नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां आखिरी जुम्मा और अलविदा की नमाज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों की रौनकें भी बढ़ गई हैं। बता दें कि रमजान के पवित्र महीने में पूरे महीने भर लोग अकीदत के साथ रमजान को मनाते हैं। वही शुक्रवार अलविदा जुमा के साथ ईद के पहले माह रमजान का समापन होगा, जिसके लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा तैयारियां की जा रही है। वही बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है। चारों तरफ सेवई तथा विभिन्न पकवानों को बनाने के लिए सभी सामान बाजारों में बिकने शुरू हो गए हैं तथा दुकानों पर भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। नगर पंचायत निवासी साकिर अली ने बताया कि ईद के पहले ही की अलविदा जुमा को लेकर मुस्लिम बंधुओं में काफ़ी उत्साह है, जिसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह की छूट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, जिससे लोगों के अंदर खुशी है और आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर त्यौहार बनाने की तैयारी की जा रही है। लोग आपसी भाईचारे को कायम करते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। आइए सुनाते हैं कि नगर पंचायत निवासी साकिर अली ने क्या कुछ कहा। कल रमजान का आखिरी जुम्मा है, अलविदा की नमाज होगी, इसके लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? पर्चे लेते हुए तैयारी है। मुस्लिम बंधुओं में उत्साह है, हम लोगों में उत्साह है। आखिरी जुमा है ईद के पहले की, और इसमें हम लोग परिवार समाज में तैयारी है। खुशी खुशी सुरक्षा के आप लोगों ने कैसे मनाया? आपके साथ कोई प्रोटोकॉल, आपको दिशा निर्देश दिए गए हो ऐसा कुछ? नहीं, इस तरह आपकी बात छूट है, जोगी जी ने छूट दिया है। वैसे हम लोग कोरोना को देखते हुए एहतियात बरत रहे हैं कि कोरोना का मतलब वो सम्मान हो। इसे जोगी जी ने और मोदी जी ने जो वैक्सीन लगवाया है वो सुरक्षा कवच का काम करेगा हम लोगों को। थानाध्यक्ष अतरौलिया रमेश कुमार के नेतृत्व में नगर पंचायत के यूनियन बैंक समेत अन्य प्रमुख बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान बैंकों में हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों को सुविधाजनक तरीके से लाइन में खड़े होकर लेन देन करने की हिदायत दी गई। साथ ही साथ बैंक के सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्रों, गार्ड ड्यूटी, पुलिस ड्यूटी आदि की जाँच की गई। तत्पश्चात बैंकों के बाहर खड़ी दोपहिया वाहनों की भी चेकिंग की गई। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की खड़ी गाड़ियों की तलाशी भी ली गई और बैंक ड्यूटी पर तैनात लोगों को बिना नंबर की खड़ी दोपहिया वाहनों की जानकारी देने की बात कही गई। बैंक के अंदर और बाहर बैग लेकर जाते हुए लोगों को बैग खुलाकर भी तलाशी ली गई। इस मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आजमगढ़ में सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बे में सेंट जेवियर्स विद्यालय पर फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन छात्रों ने पुरातन छात्रों को फेयरवेल पार्टी दी। सेंट जेवियर्स विद्यालय जैनपुर पर क्लास 12 के छात्र और छात्राओं के लिए विद्यालय के नाम में छात्र छात्राओं में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पुरातन छात्रों को नवीन छात्रों के द्वारा लैपटॉप, बैग से दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान पुरातन छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में JNV प्राचार्य डॉक्टर शशि कुमार राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। वहीं फेयरवेल पार्टी की अध्यक्षता विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक ने की। इस दौरान उन्होंने अपने छात्र छात्राओं को जीवन में सफलता के गुण बताए। विद्यालय के प्राचार्य संजय पाठक सहित विद्यालय की दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। विद्यालय के प्रिंसिपल संजय राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जैनपुर आजमगढ़। सर, आज आपके विद्यालय में आज हमारे विद्यालय में क्लास 12 2021-22 का फेयरवेल पार्टी है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ज्ञानेंद्र पांडे, SHO ऑफ जैनपुर, मिस्टर SK राय, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय, मिस्टर जगदीश राय, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल फ्रॉम JNV, ये सारे लोग आए हुए हैं और हमारे बच्चों को आज के फेयरवेल और उनको अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर, इस शुभ अवसर पे बच्चों के लिए क्या उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे सर? चूँकि आपने देखा कि जो हमारे प्रबंधक महोदय हैं श्री संजय कुमार पाठक जी, उन्होंने हमेशा से ही बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए, जो भी छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान है वो देने की कोशिश करते हैं और ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे ही इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे।
और जहाँ तक रह गई बात, बच्चों को शिक्षा हमने दिया, उनको मैनर हमने दिया, व्यवहार हमने दिया, और एक शुभकामनाएं और देते हैं कि वो जहाँ भी रहें अपने, चाहे कॉलेज लाइफ में रहें, चाहे यूनिवर्सिटी लाइफ में रहें, चाहे पारिवारिक जीवन में रहें, जहाँ भी रहें वो आगे बढ़ते रहें और अपने आप को प्रोग्रेस के मार्ग पर ले जाते रहें। आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने गो आश्रय स्थल के लिए अपना 1 दिन का वेतन दान किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी जितनी भी क्षमता है उसके अनुरूप गो आश्रय स्थल के लिए दान कर सकते हैं या तो गोवंश को एडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें आशा है कि इस अभियान में हमें जनता का सहयोग भी जरूर मिलेगा। और क्या कुछ कहा डीएम ने, सुनिए। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि निराश्रित गौवंश का संरक्षण शासन की शीर्षतम प्राथमिकता है। जनपद आजमगढ़ में लगभग 52 गौ आश्रय स्थल हैं और उसमें 6000 के आसपास निराश्रित गौवंश संरक्षित हैं। हम लोग का प्रयास है कि गौ आश्रय स्थलों में और वृद्धि हो, हर न्याय पंचायत स्तर पर गौ आश्रय स्थल हों, शहरी क्षेत्र में भी गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था हो। यद्यपि शासन स्तर से हम लोगों को बजट प्राप्त होता है, किंतु इसमें जन सहयोग को भी जोड़ा जाना आवश्यक है और जन सहभागिता बढ़ाने के लिए और इन गौ आश्रय स्थलों पर और बेहतर व्यवस्था करने के लिए आज हम सब ने ये निर्णय लिया है कि 1 दिन का वेतन हमारे जितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वह गौ आश्रय स्थल के संरक्षण के हेतु अपना देंगे। साथ ही साथ हम आप सभी के माध्यम से आजमगढ़ की जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वे भी गौ आश्रय स्थलों के अच्छी व्यवस्था, गौवंश की वहाँ पर अच्छी व्यवस्था के लिए उन्हें जो भी उनकी क्षमता है उसके अनुसार वो धनराशि दान दे सकते हैं अथवा वहाँ पर भूसा चारा दान में दे सकते हैं या गौवंश को वह एडॉप्ट कर सकते हैं और उस गौवंश की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ति कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों का एक अभियान शुरू हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि जनपद वासियों से और हमारे जो सहयोगी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी हम लोगों को सहयोग मिलेगा। इसमें सर आज शुरुआत हो गई है आपकी तरफ से, तो आज पहले दिन कितना वित्तीय मदद मिलेगी? अभी 1,44,000 रुपये का हो गया है। अभी तो 11 ही बजे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे। सर इसमें गर्मी पड़ रही है तो आजमगढ़ में गर्मी का मौसम आते ही आम के प्रति लोगों की इच्छा प्रबल हो जाती है। शहर में कुछ लोग खरीद कर आम खाते हैं तो गांव में कुछ लोग दूसरे की पेड़ से तोड़ते हैं। इसी आम को तोड़ने को लेकर आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना अंतर्गत चालाकपुर गांव में एक युवक को मनबड़ों ने उस समय मारपीट कर घायल कर दिया जब वो अपने आम के पेड़ की रखवाली कर रहा था। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय दर्जनों की संख्या में पहुंचे घायल युवक के परिजनों ने उस युवक के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी से गुहार लगाई है। मीडिया से हुई बातचीत में घायल युवक की मां कमला देवी ने बताया कि मेरा पुत्र अतुल सिंह अपने आम के पेड़ की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान 5-6 की संख्या में आए युवक मेरे पेड़ से आम तोड़ने लगे। मेरे बेटे ने जब इसका विरोध किया तो युवक आक्रोशित हो उठे और मेरे लड़के को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई है। हमने इसकी शिकायत रौनापार थाने पर की, जिसके बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है? परमिला। कहाँ से आई हैं? चालाकपुर थाना रौनापार। क्या मामला है आप आई हैं? लड़का आम रखावत रहे, चमारे के लड़का 5-6 जुट के मरले वहाँ लड़का ये काहे मारे हैं? वही आम के लफड़ा। शिकायत की थी इसके थाने पे? झगड़ा हुआ थाने पे थी? हाँ, लड़का का हालत बहुत सीरियस हो गई, बच्चे लिखना रहे लेके दौड़े लगे, सब डॉक्टर जवाब देवे लगे। अब लिया ही नहीं है आजमगढ़। तो यहाँ पर एसपी साहब क्या आई है, क्या आश्वासन? अभी यहाँ पर आई है, क्या आश्वासन मिला है? वो बोले हैं कि ठीक है मामला करेंगे। मैं श्री कृष्ण और किशन
जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का दायित्व पे हूँ। क्या मामला था? 22 अप्रैल को हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता, वह आम की बाग में गया था। उसको अचानक कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंटों के द्वारा जो है उसको ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। काफ़ी चोटें आई हैं और उस दिवस से ही आज 1 हफ्ता हो गया। वो बच्चा आज भी ट्रामा सेंटर में यहाँ पे एडमिट है। और आज हम लोग एसपी साहब के यहाँ आए थे और एसपी साहब ने हम लोगों से वादा किया है कि अभी तक उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो लोग लंबे समय से 1 हफ्ते से लगभग वो लोग फरार चल रहे थे। आज उन्होंने उनके ऊपर इनाम घोषित करने के लिए भी हम लोगों से वादा किया है और हम लोगों को एसपी साहब पे भरोसा है कि इनाम घोषित करने के पश्चात वो निश्चित ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कौन है वो लोग? दबंग है क्या? अब वे लोग दबंग लोग हैं और समाज के निष्क्रिय लोग हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। आए दिन वहाँ के ग्रामीणों में उन लोगों को लेकर भय व्याप्त रहता है और उनको विपक्ष के पार्टी के द्वारा जो है संरक्षण भी प्राप्त है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना सिधारी व थाना जहानागंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए। काफी मात्रा में लावारिस वाहन अनावश्यक रूप से थाना में खड़े हैं। नियमानुसार कमेटी का गठन कर निशान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समय समय पर स्थान बदलकर प्रभावी चेकिंग की जाए। वांछित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा गिरफ्तारी टीमों गठन NBW 8283 की कार्रवाई की जाए। घरेलू विवाद के प्रकरणों में वसूली वारंट तामील 100% करने के निर्देश दिए। लंबित योजनाओं का निस्तारण अभियान चलाकर करना सुनिश्चित करें। अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यावधिक करें, ऐसे तमाम उन्होंने निर्देश दिए। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट पहुंचे ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के लोगों ने अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग किया। ब्रजेश नंदन पांडे ने बताया कि ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़ की कार्य समिति की बैठक 2 और 5 अप्रैल को पांडे बाजार स्थित सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में हुई, जिसमें सर्वसम्मत से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया। पहला कि 3 मई अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी की जयंती कार्यक्रम चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर 7:30 बजे मनाया जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रस्ताव के माध्यम से आग्रह किया जाता है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। इसी को लेकर क्या जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़। 25 तारीख को हम लोगों की एक बैठक कार्य समिति की हुई थी, जिसमें सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रस्ताव के माध्यम से मांग किया गया है कि 3 तारीख को भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं और सभी अवतारों की जयंती पर अवकाश होता है। इस नाते भगवान परशुराम की जयंती पर पूर्व में जैसे सार्वजनिक अवकाश होता था, अवकाश घोषित किया जाए। यही मांग पत्र हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को। कमिश्नरी कंपाउंड आजमगढ़ के निकट स्थित मंडलीय विकास भवन के पीछे रिक्त स्थान में संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ PN वर्मा द्वारा श्री हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विधि विधान से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी, अयोध्या, वृंदावन, कामाख्या देवी तथा काशी विश्वनाथ से साधु संतों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में सुंदरकांड का पाठ, रासलीला का आयोजन तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सहित अधिक संख्या में आम जनमानस ने प्रतिभाग किया। इस मामले में क्या कुछ कहा PN वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त ने, सुनिए। मैं PN वर्मा ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर आजमगढ़ मंडल हूँ। कल हमारे मंडलीय विकास भवन परिसर में श्री हनुमान जी की मूर्ति लगी है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें अयोध्या के सारे संत महंत, हनुमानगढ़ी के संत महंत, दशरथ महल के संत महंत, सभी लोग बहुत कई सौ की संख्या में संत लोग उपस्थित थे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई। हजारों लोगों का भंडारा किया गया और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि इस आयोजन में हमारे आजमगढ़ के मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे भगवान रजनीश के ओशो संप्रदाय ने भी भाग लिया और सबने अपने अपने ढंग से हमारे हनुमान जी की आराधना करी और हमारे आजमगढ़ के मुस्लिम भाइयों ने हमारे भगवान के सामने नमाज अदा करी। और चूँकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है तो सबको वो शाम का जो क्या कहा जाता है दिया गया,
रोज़ा अफ्तारी भी दिया गया और मुसलमान भाइयों ने बड़ी ही प्रसन्नता व्यक्त की। मैंने भी अपने मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देते हुए सबसे ये अनुरोध किया कि मेरे लायक कोई भी सेवा किसी विभाग की हो तो मैं सदा उनके साथ हूँ। और हम तो हमारे हनुमान जी का नाम भी कल दुख हरण रखा गया, तो मेरे हनुमान जी तो सबका दुख हरेंगे, चाहे वो किसी भी समाज का हो। तो ये हमको लगता है कि भारत में एक अनूठी पहल है, जहाँ हनुमान जी के सामने हमारे मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा करी और रोज़ा अफ्तारी का आयोजन किया। ये बड़ी अच्छी बात है। अब बहुत हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एकता के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे ओशो संप्रदाय के हमारे स्वामी जी जो अभी यहाँ बैठे हैं तो वो जो है उन्होंने भी बड़ा अपना वो किया और जल्द ही वो आयोजन कराने वाले हैं, सबका योग साधना कराने वाले हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं सभी अपने आजमगढ़ वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी कृपा से हमारे ये विकास भवन परिसर में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारे मुस्लिम भाई सभी संप्रदायों ने सहयोग किया। इसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तगड़ी तहसील क्षेत्र सुखमदत्त नगर निवासी CSC जनसेवा केंद्र संचालक बेचू यादव के निवास स्थान पर स्थित CSC सेंटर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत किसान मेरी भागीदारी किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष कुमार मिश्रा रहे, जहां कृषि विभाग संबंधित अधिकारी ओम प्रकाश एवं क्षेत्रीय लेखपाल संघ अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वही अधिकारियों ने ग्रामीणों को KCC एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक किया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, जिसका आप सभी लोग लाभ उठाएं। ब्लॉक स्तर से जो भी सुविधाएं हमसे हो सकेंगी वह हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने में आपको कहीं से किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप अपने निकटतम CSC केंद्र पर संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। वही कार्यक्रम के अंत में आए हुए अतिथियों और किसानों का बेचू यादव ने आभार जताया। आज KCC पाठशाला का आयोजन रहा। इसमें मुख्य उद्देश्य था PM किसान लाभार्थियों को KCC से जोड़ना, यानी KCC बनवाना। मेन फोकस रहा कि जितने PM किसान लाभार्थी हैं उनकी KCC बने, इसके लिए जागरूक कार्यक्रम और नए आवेदन के लिए भी फार्म दिया गया, ताकि ये PM किसान जितने लाभार्थी हैं वो KCC पाएँ। अब उसके साथ साथ eKYC से जो PM किसान में है eKYC नहीं हुई है, उस पर चर्चा हुई। KCC में क्या क्या अर्हता है उस पर चर्चा हुई, कैसे बनेगी, कौन कौन लोग सहयोग करेंगे। और दूसरी चीज़ कि PM किसान में जो नए डाटा आ रहे हैं या PM किसान में जितने नए डाटा आ रहे हैं या नए लाभार्थी कैसे बनने हैं, इस पर चर्चा हुई। और जो ओपन सोर्स में आया है उसका पेपर मांग के सत्यापन किया गया। मैं बेचू यादव CSC जन सेवा केंद्र संचालक सुखमदत्त नगर। आज यह हमारे CSC कंपनी द्वारा यह आज़ादी अमृत महोत्सव का जो कैंपेन जो चल रहा है उसके द्वारा मेरे यहाँ एक कैंप लगाने का निर्देश हुआ, जिसमें हमारे कृषि विभाग से ओम प्रकाश सर जी, क्षेत्रीय लेखपाल और तमाम इसमें कर्मचारी लोग आज उपस्थित हुए हैं। पूरे क्षेत्र की सैकड़ों जनता आज उपस्थित रही। इसके बारे में किसान क्रेडिट कार्ड, KYC, किसान पेंशन और नया किसान पेंशन कैसे आवेदन किया जाए, इसके बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। सरकार की जो महत्वाकांक्षी और भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, फसल बीमा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ग्रामीणों को दी गई, जिससे ग्रामीण भी सुने हैं और इससे लोग जागरूक हुए हैं। इस दिशा में सही रूप से कार्य करने के लिए लोग प्रेरित हुए हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताया गया है कि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ लें। किसान क्रेडिट कार्ड भी लोग बनवाएं जिनका नहीं बना है।
सरकार का उस पर विशेष फोकस है कि सभी लोग लें, अच्छी खेती करें और अपना जीवन लोग खुशहाल बनावें। इसी संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम रहा है और हमारे इस अजमतगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा जी भी आज इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि एक तरह से रहे हैं, वो भी आज यहाँ पर सम्मिलित रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम आज का हुआ, ये रहा है। आजमगढ़ में स्कूलों में चल रही बसों की रखरखाव व फिटनेस की पोल आज उस समय खुल गई जब आरटीओ प्रशासन रामवृक्ष सोनकर के नेतृत्व में टीम ने शहर के हरबंसपुर स्थित चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल नाम के विद्यालय में पहुंचकर बसों की जांच किए। यहाँ 29 बसों की फिटनेस मानक के अनुरूप नहीं पाई गई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे की बस में मौत हो गई थी, जिस पर कई सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद शासन के निर्देश पर आजमगढ़ में भी आरटीओ प्रशासन विभाग वाहनों की जाँच कर रहा है। खास बात यह भी है कि तमाम स्कूल एडमिशन व फीस के नाम पर हज़ारों रुपए वसूलते हैं और डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के नाम पर स्कूली बसों का किराया भी कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आरटीओ ने बताया कि जिस स्कूल में वह आए हैं वहां पर खड़ी 29 बसें फिटनेस में फेल पाई गई हैं और यह रन करती हैं। अगर यह रोड पर पकड़ी जाएंगी तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ में अनुमानतः 700 से ज़्यादा बच्चों को ढोने वाली स्कूल की गाड़ी फिटनेस में फेल है। सुनते हैं आरटीओ प्रशासन ने क्या कुछ कहा। सर आज क्या करके देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार निर्देशानुसार हम लोगों ने आज जो है स्कूल बसों के फिटनेस के क्रम में स्कूल जा कर के चेकिंग कर रहे हैं। मैं खुद जो है आज चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल आजमगढ़ गया था, उनकी 29 बसें लगभग बिना फिट चल रही हैं। तो हम लोगों ने ये निर्देश किया कि यदि गाड़ी अनफिट हो तो चलाएं नहीं, अन्यथा उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी नियमानुसार। सर लगातार देखा जाता है स्कूल बसों में बच्चों के साथ दुर्घटना होती है, तो उसको रोकथाम के लिए भी आप लोग आ गए हैं। उसी में है जो नोएडा की घटना हुई है, उसके बाद हमारे विभाग और शासन ने जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी गड़बड़ गाड़ी या बिना मानक पूर्ण करती हुई गाड़ी सड़क पे ना चले, बच्चों को तो बिल्कुल ही ना ढोए। और उसी क्रम में हम लगे, आज हमने स्वयं हमारे कार्यालय से 40 लोगों की टीम बना करके एक भेजी है नोटिस, जो आज शाम तक हमारे पास आ जाएगी, जिनके स्कूल के वाहन के फिटनेस फेल हैं। जो लोग मानक तो नहीं मान रहे हैं सर, गाड़ी चलवा रहे हैं, जर्जर बसें है, मैजिक है, तो उसके लिए सर इसके लिए भी हमारा एनफोर्समेंट का भी कार्य चल रहा है, प्रवर्तन का कार्य चल रहा है। हम लोग 21 तारीख से 28 तारीख तक हर तरह से हम लोग उसमें जुटे हुए हैं। प्रवर्तन वाले प्रवर्तन कर रहे हैं, ऑफिस वाले नोटिस भेज रहे हैं, हम लोग भी अपील कर रहे हैं। कल ही हमारे यहाँ कम से कम 30 गाड़ियों का चालान ARTO प्रवर्तन ने किया है, एक बंद भी किया है। लगातार ये लगातार चलता रहेगा, चूँकि ये स्कूल है, इसमें हम लोग ढिलाई नहीं कर सकते। और आपके माध्यम से सारे स्कूल वालों को मेरा निवेदन भी है कि यदि गाड़ी अनफिट है तो खड़ी रखें, जब फिटनेस करा ले तभी चलें, अन्यथा के लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। सर माननीय परिवहन मंत्री जी का निर्देश है कि रोडवेज के पास प्राइवेट गाड़ी नहीं लगेगी, उसके लिए क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माननीय परिवहन मंत्री जी और जो कि शासन द्वारा निर्धारित है कि रोडवेज परिसर से 1 किलोमीटर दूर ही कोई प्राइवेट गाड़ी लग सकती है। कोई भी अगर रोडवेज पे लगती है तो उसको डग्गा मार माना जाएगा। उसी के क्रम में हम लोग लगातार अभियान लगाए हुए हैं और 3-4 गाड़ियां हम लोगों ने बंद किया है, 12 गाड़ी का चालान किया गया है। चूँकि कल और आज हम लोग जो है स्कूल बसों के खिलाफ़ जो है अभियान है, तो थोड़ा सा माने डग्गा मार के विरुद्ध माने हम लोग 1-2 दिन में उतना प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन सारे लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वो डग्गा रोडवेज के परिसर में जो है गाड़ियां उधर नहीं लगाई। हम लोग जो है उनके विरुद्ध जो है प्रवर्तन की कार्रवाई भी कर रहे हैं और बंद की कार्रवाई भी किया जा रहा है। सर जो जर्जर बसें लेकर रोड पर दौड़ रहे हैं सर, उसके लिए क्या कहेंगे? अब चूँकि रोडवेज के बारे में तो ARM और RM ही बता पाएंगे। प्राइवेट बसें जो हैं, प्राइवेट बस बिना फिटनेस के, बिना इंश्योरेंस और परमिट के वो नहीं चलती हैं। जो सही गाड़ी है वही चलेंगी और इसके विरुद्ध जो है हम लोग लगातार जो है प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं और इसी क्रम में लगभग 15-20 गाड़ियों का चालान और बंद भी किया गया है। और ये आज स्कूल अभियान ख़त्म हो जाए, कल से फिर डग्गा मार के विरुद्ध जो है ये अनवरत प्रयास जारी रहेगा।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने तहसील सदर आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सदर तहसील के अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम, खतौनी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम सदर को निर्देश दिया कि कार्यालय कक्ष के बाहर कार्य से संबंधित बोर्ड लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय में कार्य से संबंधित पटल पर अंकित कराएं। जिलाधिकारी ने सदर तहसील परिसर की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परिसर से अनावश्यक वाहनों एवं सामानों को हटा दिया जाए। उन्होंने एसडीएम सदर को निर्देश दिया कि निष्प्रयोज्य भवन को गिराकर उसे किसी अन्य कार्य के लिए विकसित किया जाए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 77 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 2080 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 611 वाहनों का चालान किया गया। 6 वाहन सीज, जिसमें थाना सरायमीर से 3, थाना कोतवाली से 1, थाना सिधारी से 1 तथा थाना पवई से 1 वाहन को सीज किया गया। अपना दल एस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री और वर्तमान मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल का जन्मदिन अपना दल एवं इस पार्टी की महिला नेत्री मालती सिंह एवं जिलाध्यक्ष श्याम विजय पटेल ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ चांदपट्टी बनारस स्थित एक निजी विद्यालय में धूमधाम से मनाया, जहां मालती सिंह एवं जिलाध्यक्ष सहित भारी सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनकी दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर मालती सिंह ने कहा कि गरीबों, मजलूमों, किसानों, वंचितों व नौजवानों के मान सम्मान की लड़ाई में बराबर सड़क से संसद तक लड़ने वाली एकमात्र हमारी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का दीर्घायु होना बहुत जरूरी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जनसेवा केंद्र संचालक की गाड़ी पर असलहे से फायर कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद कर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। थाना मेहनगर में हुई लूट के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पुलिस को लगभग 11:30 बजे सूचना मिली थी कि जितेंद्र सिंह जो दामा गाँव से दन्नीपुर थाना मेहनगर जा रहे थे, 3 व्यक्तियों ने इनके 1.5 लाख रुपये लगभग छीन के भागे हैं। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल नंबर उपलब्ध कराया गया था और उसके आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वह मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। सघन पूछताछ जो व्यक्ति हिरासत में लिया उसे की जा रही है और जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। धर्मस्थलों में तय मानकों की अवहेलना करते हुए बजाए जाने वाले अवैध लाउडस्पीकरों को सरकार की ओर से हटाने के आदेश के बाद इसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले भर में स्थित धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने टीम बनाकर मंदिरों और मस्जिदों में जाकर धर्मगुरुओं को आदेश के बारे में जानकारी दी। टीमों ने धर्मगुरुओं को बताया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर एक सीमित ध्वनि में ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं। इसी क्रम में नगर पंचायत से स्थित जामा मस्जिद तथा अन्य धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर को हटवाया गया। साथ ही साथ मंदिर तथा मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकरों को प्रोटोकॉल के अनुसार कम ध्वनि में बजाने की अनुमति दी गई। अवैध लाउडस्पीकर के तर जाने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। लोगों का मानना है कि अवैध लाउडस्पीकर से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता था, जिससे अब लोगों को राहत मिल रही है। वही योगी और मोदी के इस कानून से सभी धर्म गुरुओं में खुशी व्याप्त है। नगर पंचायत निवासी साकिर अली का मानना है कि सरकार का फैसला बहुत सराहनीय है, जिससे लोगों में खुशी है। इस तरह की ध्वनि प्रदूषण से सभी लोगों को परेशानी होती थी, तो आज कम आवाज़ में लाउडस्पीकर बजाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सरकार का फैसला सराहनीय। सुनाते हैं कि नगर पंचायत निवासी साकिर अली ने क्या कुछ कहा। बताइए कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? मैं शाकिर अली अतरौलिया बाज़ार से बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने की बात है, तो माननीय योगी जी का मैं समर्थन करता हूँ इस नाते कि माननीय योगी जी जो सरकार चला रहे हैं, संविधान के तहत चला रहे हैं, और जो इन्होंने निर्णय लिया है संवैधानिक दायरे में रहकर सभी धर्मों का आदर सत्कार कर रही है सरकार। मैं इस बात से सहमत हूँ और इन्हीं की सरकार में आपसी भाईचारा बरकरार है। आजमगढ़ में सगड़ी नगर पंचायत जैनपुर में बुधवार को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जैनपुर नंदलाल यादव के आवास पर दावत-ए रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोगों ने प्रमुखता से भाग लिया। इफ्तार पार्टी में गंगा जमुनी तहजीब की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मगरिब की अजान के साथ ही सभी लोगों ने एक साथ इफ्तार करना शुरू किया। इसके बाद इफ्तार मुस्लिम समाज के लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने देश में अमन, चैन व आपसी सौहार्द, खुशहाली एवं भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गई। वहीं पूर्व चेयरमैन जैनपुर नंदलाल यादव ने कहा कि हमारे लिए समाज एक बाग की तरह है, जहां पर हर तरह के फूल शामिल हैं। बाग में ऐसे फूल भी हैं जो खुशबू देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो खुशबू से मरहूम है। मैं एक माली की तरह हूँ, सभी को एक समान सींचने का कोशिश करता हूँ। सर, आपका परिचय? मेरा नाम पुरुषोत्तम यादव, नगर पंचायत जैनपुर।
सर आपकी आवाज़ पे किस तरह की पार्टी रखी गई है सर? हमारे यहाँ रोज़ा अफ्तार की पार्टी रखी गई थी। रमज़ान के पवित्र महीने में जीएनपुर के तमाम हमारे यहाँ आए और अफ्तारी की पार्टी हम किए, शिरकत किए। और सर रमज़ान को लेकर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ इस रमज़ान के पवित्र महीने अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के समीप अतरौलिया से अंबेडकर नगर की तरफ जा रहे मोटरसाइकिल सवार को उसी दिशा से जा रही स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसपे मोटरसाइकिल सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार रीमा यादव पत्नी अरविंद यादव 32 वर्षीय निवासी मठ गोविंद थाना कप्तानगंज, जो दोपहर अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर राष्ट्रीय राजमार्ग से अंबेडकर नगर की तरफ जा रही थी कि सिकंदरपुर के समीप पीछे से आ रही स्विफ्ट कार में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस के द्वारा उसे नजदीकी 100 सैया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही कार सवार घटनास्थल पर ही गाड़ी खड़ी कर दिया, जो कोयलसा ब्लॉक का सेक्रेटरी बताया जा रहा है। मौके पर उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पहुंचकर घटना की जानकारी जुटा रहे हैं तथा सूचना पर डायल 112 नंबर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है।